हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस जो हम लास्ट वीडियो तक नहीं कर पाए थे, विच मीन्स दैट हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 क्लास 11 का जो चैप्टर 13 है लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चंस हमारे से सॉल्व होंगे हम उनको ट्राई करेंगे, ठीक है। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उनसे रिलेटेड मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करी है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को। लेट्स बिगिन। तो एज यू कैन सी हमारे क्वेश्चंस हो गए थे, हमने 17 तक क्वेश्चंस करे थे। तो आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18। वो ये कहता है कि जो लिमिट है, लिमिट हमारी क्या है, x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। देखो, हमें इसमें बेसिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। जो बेसिक रूल है जो हम लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में हमने पढ़ा था, वो क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और साइन x अपॉन x हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। इसका हमने एक प्रूफ भी किया था, मगर हमें इस चीज को याद रखना है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका इंप्लीमेंट हमें करना होता है और तभी करना होता है जब हमें लगे कि कोई क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा है। जैसे कि हमें पता है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है। मैं फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म्स यहीं लिख देता हूँ, 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। ये जब इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हमको मिलती है तो ही हम इसको सोचते हैं कि भाई कैसे टैगल करना है, क्योंकि इसको हमें छोड़ना होता है, इसको मैथमेटिकली फील्ड में नहीं लिखना होता। तो चलो अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं सॉल्व करना, हमें इस प्रॉपर्टी को देखना है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखो क्या करते हैं अपन लोग, क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। आपको दिख रहा होगा ये x और ये x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा a प्लस cos x और नीचे तो हमारे पास क्या है, b sin x। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x से 1 अपॉन x से मतलब ऊपर डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। जब मैं ऊपर डिवाइड करूंगा तो x अपॉन x a प्लस cos x और नीचे भी क्या करूंगा मैं, b sin x अपॉन x। क्या यही लिखा जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर तो कट गया, ऊपर तो कट जाएगा। और हमें पता है कि लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट दोनों तरफ सेपरेट हो जाती है। अगर दो फंक्शंस दे रखे हो, जैसे कि हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हमारे पास दो फंक्शन है fx अपॉन gx, तो लिमिट सेपरेट हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने पढ़ी थी लिमिट्स की। तो यहां पर भी ये सेपरेट हो जाएगा, तो यहां पर कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर भी जाएगा a प्लस cos x और नीचे भी आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 b, देखो b कांस्टेंट है तो इसकी वजह से मैं b को बाहर लिख देता हूं, b sin x अपॉन x। और एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ऊपर भी लिमिट इंप्लीमेंट कर देते हैं। a में तो जुगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 आ जाएगा। और नीचे खाली कितना बच गया, b, इस पूरे की तो वैल्यू होगी 1, तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत है इस बात में, क्या इतनी बात समझ में आई? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वो बहुत सिंपल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में भी करने के लिए कुछ नहीं रह गया। हमें पता, हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन cos x। कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन cos x। अगर हम यहां पर देखें तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है,
पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो हाँ ये यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था। कैसे? 0 0 और नीचे भी 0। हाँ ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा था। अब इसको चेक कर लो, क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है? cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0/1 ना। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो यहां पर हम डायरेक्टली लिमिट को पुट कर देंगे, तो जगह लिमिट को पुट करने के बाद आएगा 0/cos 0 विच मींस दैट 0, क्योंकि cos 0 का मान 1 होगा तो 0/1 सिंपल से हमें बात है 0 ही आना है। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं देख लो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, वो ये कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस, ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को चेक करने के लिए सिंपल से रफली क्या करो, x की वैल्यू को 0 पुट करके देखो, ठीक है। याद रखना x की वैल्यू 0 नहीं है, ये खाली टेंस कर रही है किसको? लिमिट को। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो विच मीन्स दैट 0/0 विच इज क्या? ये क्या है हमारे पास? एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। तो देखो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम पहले कर चुके हैं, ऐसी क्वेश्चंस हम बहुत पहले कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है करने में। क्या करते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हो जाएगा साइन ax अपॉन, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ax से ही मल्टीप्लाई किया और ax से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितना फंक्शन का लिमिट यहाँ पर x है तो उतनी ही नीचे भी होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैं इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? ax से, और ax से ही मैं इसमें क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। और आगे देखो फिर प्लस bx, और ऐसे नीचे करो ax प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पे bx है तो हमें bx से ही डिवाइड करना पड़ेगा और bx से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? लिमिट की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लिमिट की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो ऊपर भी जाएगी लिमिट और नीचे भी जाएगी। अब यहां पर लिमिट की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी लगेगी। लिमिट की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? लिमिट की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ये कहती है कि अगर हमारे पास, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हमारे पास फंक्शन है fx एंड gx, तो हमारे पास इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि लिमिट किसी एक फंक्शन में पुट करें, यानी कि या तो आप fx में कर लो और या तो आप gx में पुट कर दो। तो यानी कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है पर्टिकुलर फंक्शन में लिमिट को पुट करने की। तो देखो हम यहाँ पर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इस पूरे की तो वैल्यू हो जाएगी 1। मैं लिख देता हूँ, ये लिखा जाएगा साइन ax अपॉन ax, ठीक है, और इनटू में क्या है? ax प्लस, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको? ठीक है, तो चलो फिर देखो आगे, ये हो जाएगा bx और नीचे क्या होगा? ax प्लस लिमिट, मतलब लिमिट यहां पर भी इंप्लीमेंट हो जाएगी हमारी, ax प्लस साइन bx अपॉन bx और इनटू में क्या है? bx है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर वाले पार्ट से x कॉमन आ रहा है, तो ऊपर वाले पार्ट से मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर हमारे पास बचेगा, देखो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो अंदर बचेगा a प्लस b, और नीचे भी हमारे पास क्या बचेगा? x कॉमन लेने के बाद a प्लस b, और हमारा पूरा आंसर बनेगा 1, क्योंकि a प्लस b से a प्लस b कट जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, वो ये कहता है लिमिट क्या है हमारी? लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है? cosec x माइनस के cot x, ठीक है, ये है हमारी लिमिट, ये है हमारा क्वेश्चन। तो पहले चेक कर लो क्या यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है, पहले ये चेक कर लेना चाहिए हमको। तो आप देखो लिमिट
x टेंड्स टू 0। देखो कोसेक x की अगर वैल्यू 0 रखी जाए तो हमें पता है कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है। कोसेक 0 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन, साइन 0 का मान होता है 0 यानी कि 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी। तो इसका मान कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो क्या कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू तो आ गई इन्फिनिटी। कोट का होता है tan, tan 0 का मान होता है 0, 1 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी। तो यहां पर भी कितनी आ गई इसकी वैल्यू, इन्फिनिटी। मतलब इसकी जो फॉर्म बनी वो ये बनी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। तो वो चीज करके देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हमें पता है हम cosec x को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin x, ठीक है। और कोट को लिख सकते हैं हम cos x अपॉन sin x, ठीक है। अब हमें पता है डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और कुछ और देख कर सकते हो। तो देखो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, वो फॉर्मूला क्या है, cos 2x बराबर क्या होता है, तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। पहला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और तीसरा होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखो जब cos 2x में होता है तो फॉर्मूला ये बनता है। अगर बाई चांस क्या हो खाली cos x में हो और फिर भी हमें उसको उन्हीं के टर्म्स में लिखना हो, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसका लिख सकते हैं cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी कि जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, है ना, उसका एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं, तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं, इस वैल्यू को इधर ले आओ और इस वैल्यू को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ और cos को इधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 बराबर 1 माइनस cos x। तो आपको दिख रहा होगा वैल्यू निकल गई हमारे पास। तो इस वैल्यू को वहां पर पुट कर दो, क्या पता कुछ निकल जाए, है ना। तो क्या करेंगे अब हम, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, जब मैं ये वाली वैल्यू को यहां पुट करूंगा तो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन, अब साइन का भी फॉर्मूला लिख दो। जैसे कि हमें पता है cos 2a का फॉर्मूला होता है, तो साइन का भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x। जब मैं 2 हटा दूंगा तो ये आ जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। कुछ नहीं है, करोड़ों मरोड़ी के काम होते हैं, मजदूरी वाले काम होते हैं, इनको करने में कोई इतनी हार्ड वाली बात नहीं होती, बस थोड़े थोड़े फॉर्मूले के बारे में याद होना चाहिए। करें तो जगह 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 से 2 कट गया, साइन x बाई 2 से साइन x बाई 2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, x टेंड्स टू 0, ऊपर एक साइन x बाई 2 बच गया और नीचे क्या बचा, cos x बाई 2। तो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन अपॉन cos व्हिच मींस दैट tan x बाई 2। अब लिमिट की पुट कर दो, तो जगह tan 0 अपॉन 2 व्हिच मींस दैट tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्या इतनी बात समझ में आई। आंसर भले हमारा चाहे 0 आया हो, बट ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आया। जो फॉर्म्स यहां पर थी, हमारी फॉर्म क्या थी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की थी, और आंसर कितने में निकला, 0 में, यानी कि हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म को टैकल कर दिया, चेंज कर दिया एक पर्टिकुलर लिमिट में, ठीक है। तो ये आया इसका हमारा आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत है इस बात में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहीं पर ही देख लो, छोटा सा ही है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 22 है, वो कहता है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू कितनी है, 0 10, लिमिट x टेंड्स टू सॉरी पाई बाई 2, लिमिट क्या हमारे पास पाई बाई 2, और वैल्यू है हमारे पास जस्ट अ सेकेंड tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले चेक कर लो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर पाई बाई 2 रखता हूं, ठीक है, तो tan 2x है ना, तो कितना हो जाएगा पाई, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। tan पाई की वैल्यू 0 होती है कि नहीं, बताओ, है ना। तो tan पाई की वैल्यू क्या होगी, 0, और नीचे भी अगर मैं यहां रखूंगा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ऑल्सो 0, यानी कि ये क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
तो अगर ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? दिमाग लगाओ। क्या कुछ तोड़ तोड़ सकते हैं इसमें हम? सोचो, क्या यहाँ पे हम 10 का फॉर्मूला रख दें? क्या पता कुछ बात हो जाए। 10x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना, रख सकते हैं। बट मुझे तो नहीं लगता कि वहां से x कटेगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में x आ रहा है। डिनोमिनेटर में x को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खेल करना पड़ता है ताकि x कट सके। बट यहां पर मुझे कोई चीज नहीं लग रही जिससे मैं x को काट सकूं। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई साइन अपॉन कॉस में तोड़ दे, है ना, साइन अपॉन कॉस में तोड़ देता हूँ, फिर वहां से साइन निकलेगा, साइन 2x है तो नीचे से x पड़ा है हमारे पास, x को साइन के साथ सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने के बाद हमारा उसका आंसर आ सकता है, क्योंकि हमें पता है साइन अपॉन x को देती है 1। बट कैसे करोगे सेपरेट? भाई यही तो सोच रहे हो। tan 2x है, साइन अपॉन कॉस में तोड़ दिया, साइन के नीचे रख दिया इस वाले x को कॉमन लेके, है ना, यही तो सोच रहे हो तुम लोग, है ना। तो क्या पता उससे सॉल्व हो जाए। वाह भाई वाह। मगर यहां तो tan sin 2x निकलेगा, 2 कहां से लाओगे? 2 भी तो आना चाहिए। तो देखो एक सिंपलेस्ट तरीका है इसको सोल्व करने का, यहाँ पे हम इसकी लिमिट ही चेंज कर देते हैं। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं हम, हाँ, हम लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। देखो हमने लिमिट की डेफिनेशन अगर हमने पढ़ी थी तो हमने उसमें क्या करा था, जब हम राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे तो हम पहले फंक्शन की लिमिट को x के जगह पर x प्लस h रख रहे थे। हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अपने उसको बात कर रहे थे, तो इसके हम लिमिट को थोड़ा चेंज करके देखते हैं क्या निकलता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट x माइनस पाई बाई 2 बराबर मैंने y मान लिया, ठीक है, x माइनस पाई बाई 2 बराबर मैंने y मान लिया। तो देखो यहां से तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है, यहां से तो y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? वो आएगी हमारे पास y प्लस पाई बाई 2। ये दो वैल्यू आ गई है, इन दो वैल्यूज को याद रखना है। अब देखो चलो ठीक है आ गई, अब लिमिट बता दो एक बार, है ना, लिमिट भी तो बतानी चाहिए हमें। तो लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, जो x की लिमिट है ना वो यहां पुट कर दो तो y की लिमिट निकल आएगी। देखो x की लिमिट क्या है? पाई बाई 2, है ना, पाई बाई 2 है ना, तो इसमें रखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 बराबर y, और y की लिमिट किसको चली जाएगी? 0 को। तो देखो यहाँ पे हमारे पास y की लिमिट आ गई है, y is tends to 0। तो देखो अब नया फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम यहीं से देखें तो जो हमारा फंक्शन बनेगा लिमिट y tends to 0, क्योंकि अब हमने इसकी लिमिट किस में कन्वर्ट कर दी? y में कन्वर्ट कर दी है, और ऊपर बनेगा 10, ठीक है, और x की जगह पर मैं क्या रखूंगा? ये पूरी वैल्यू यानी कि 2y प्लस पाई बाय 2, और नीचे पूरी क्या आएगी? क्योंकि इसको हमने क्या माना था? y, और ये आएगी वैल्यू y। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, अब चलो अब इसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हम क्या करते हैं, y को अभी पुट नहीं करते क्योंकि हमें पता है नीचे y आ रहा है, तो y को हमें कट करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी ये क्या बनेगी? एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, तो उसको हमें टैगल करना है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई अंदर करके देखता हूँ, क्या पता कुछ बन जाए। तो क्या बनेगा यहाँ पर? देखो 10, ये हो जाएगा 2y प्लस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा? पाई, है ना, और नीचे क्या आएगा? y। तो हमें पता है tan 180 प्लस थीटा, है ना, कितना होता है हमारे पास? tan थीटा। तो tan 2y अपॉन y, और लिमिट का साइन है इसके साथ ही, ठीक है। तो ये प्रॉपर फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास? लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है, tan 2y अपॉन y। अब आप इसको खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। खुद सॉल्व कैसे करोगे आप इसको? सिंपल है इसको सॉल्व करना, इसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ दो, क्या हो जाएगा? साइन 2y अपॉन कॉस 2y हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है, हो जाएगा साइन 2y अपॉन y कॉस 2y, है ना। और अब क्या है इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, हमें पता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद ब खुद ट्राई करना। तो चलो क्योंकि बोर्ड भर चुका है, हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नंबर 23, हम क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है fx, वो क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3, ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास 3
x प्लस 1, ये वाली वैल्यू है जब x क्या है, छोटा है 0 से, और ये वाली वैल्यू है जब x क्या है, बड़ा है 0 से। और हमें इसकी लिमिट निकालनी है, हमें फाइंड करना है, हमें इसकी क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एट x टेंड्स टू 0 एंड x टेंड्स टू क्या हो 1। तो हमें दोनों केसेस में इसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, हमने ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में करे थे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी थी और साथ ही साथ उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस के बारे में बात करा था। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तो हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलता हूं तो पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन मानूंगा, फंक्शन में मैं उसमें x की जगह पे x प्लस h रखूंगा, फिर x की वैल्यू को पुट करूंगा, फिर h टेंड्स टू 0 करूंगा। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करते हुए मैं इसको डायरेक्ट थोड़ा सा सॉल्व करता हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले केस में हम x टेंड्स टू 0 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर हम x टेंड्स टू 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो x टेंड्स टू 0 के केस में हम बात करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो जो x की रेंज है वो क्या है, वो यही तो है, x है इतना, ये है x की हमारी रेंज, ये हमारे पास x की क्या है, रेंज दे रखी है। तो हमें इससे रेंज से पता लग रहा है कि ये वाली वैल्यू तो है हमारे पास किसकी, लेफ्ट हैंड की, और ये वाली वैल्यू है हमारे पास किसकी, राइट हैंड की। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, हमें लिमिट की डेफिनेशन पता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की, वो क्या है, देखो मैं लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, किसके लिए आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आता है, माइनस का साइन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस को रिप्रेजेंट करती है, और लिखा जाता है फंक्शन fx, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन f, ठीक है, x माइनस a, ठीक है, या फिर a माइनस h भी लिख सकते हैं, h इज अ पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये बात को हमें याद रखना है। तो चलो फिर आगे करते हैं हम इस बात में। तो आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रही लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की, और हमें किस पर निकालनी है, x टेंड्स टू 0 पर, तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो 0 यहां पुट करोगे तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 2 इंटू 0 यानी कि 0 प्लस 3, और कितना आ जाएगा इसका 3। क्या इतनी बात क्लियर, चलो फिर अब हमें क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बट राइट हैंड पे ये आ जाएगा, क्या बात समझ में आई, अब राइट हैंड पर क्या आएगा, ये आएगा, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट। तो अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा 3 0 प्लस 1 विच मीन्स दैट 3। तो हमें क्या पता लगा कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, x टेंड्स टू 0 माइनस x एंड x टेंड्स टू 0 प्लस क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या कह दूंगा, लिमिट इज एग्जिस्ट। लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्यों, देखो हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी थी कि भाई मैं इधर से आ रहा, एक लिमिट के चलते चलते मैं इधर से आ रहा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो यानी कि लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करती है। वो मिल तो गई, और कितनी ढूंढोगे, इसकी वैल्यू कितनी निकली 3, इसकी वैल्यू कितनी निकली 3, लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। चलो फिर ये तो फिर x इज इक्वल मतलब x टेंड्स टू जब क्या हो 0। अब इसी फंक्शन पे हम बात करते हैं जब x किस में जा रहा हो, 1 पर जा रहा हो, ठीक है। तो चलो करते हैं, सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, एट x टेंड्स टू 1। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल वही लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब ये वाला फंक्शन, ये आ जाएगा 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5 है। भाई कोई दिक्कत है क्या, बता दियो भाई। ओके चलो फिर ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस विच मीन्स दैट राइट हैंड लिमिट। तो देखो 1 यहां करो, 3 1 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 2 और 6। ओ भाई ये क्या हो गया, ओ भाई ये क्या हो गया, लिमिट क्या आ गई, 6 आ गई, विच मीन्स दैट कि लिमिट x टेंड्स टू -1 does not equals to limit
x टेंड्स टू +1, तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट मैं लिख देता हूं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 1, यानी कि x टेंड्स टू 1 पर इसकी लिमिट जो है दोनों की एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, अलग है, ये हमें पता है, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो फिर आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 24 है, वो ये बोलता है कि फंक्शन क्या दे रखा है, जस्ट अ सेकंड आई विल चेक इट आउट। तो फंक्शन है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन है हमारे पास कितना, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है 1 और क्या है भाई इतनी है, ठीक है। तो ये हमें भी रेंज दे रखी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। दरअसल इस क्वेश्चन में हम ये नहीं चेक करेंगे कि कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे एग्जिस्टेंसी की बात करनी है। तो देखो क्या करते हैं, वही प्रॉब्लम सिंपल सा जैसे हमने यहाँ प्रोसेस किया था वैसे ही हम इस प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 4 यहाँ पे लिखता हूं मैं, 4 किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। देखो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का यूज करेंगे, और लेफ्ट हैंड के लिए हम ऊपर वाले फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। चलो फिर तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत है इस बात में, बता दो भाई। अब भाई ये माइनस इसके सामने वाला नहीं है, ये इसके टकले वाला माइनस है। इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट है वो लेफ्ट हैंड से अप्रोच हो रही है, ना कि राइट हैंड से। ओके, ये मत सोचना ये -1 है +1 है। ओके लेट्स गो। चलो देखो लिमिट पुट कर देंगे तो 1 की पावर 2 -1 व्हिच मींस दैट 1 -1 यानी कि 0। ओके यहां में भी पुट कर दो, -1 का स्क्वायर -1 यानी कि -1 इज इक्वल टू -2। ओ भाई यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -1 डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू +1, यानी कि लिमिट does not exist। क्यों? वैल्यू अलग अलग आई है ना, जब वैल्यू अलग अलग आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलो फिर आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, वो हमें ये कहता है लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, ठीक है, और फंक्शन क्या है हमारे पास x का मॉड अपॉन x 0, ठीक है, और वैल्यू दे रखी है हमें क्या, ये वैल्यू तब दे रखी है जब x बराबर हो 0 ना बराबर हो 0 के, और ये वाली वैल्यू दे रखी है जब x बराबर हो 0 के, ठीक है। देखो हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक बात पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बट हमें क्या निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है जब x की वैल्यू क्या करे 0 को अप्रोच करे। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि जो x का मोड होता है वो दो टाइप्स में खुलता है, पहला तो -kx और दूसरा तो +kx। यानी कि मोड में हमेशा हमें दो साइन मिलते हैं, जब हम मोड को ओपन करते हैं तो हमें दो साइन मिलते हैं। तो देखो इसका इंप्लीमेशन हम कैसे करेंगे, तो हम ये समझ सकते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, कोई मान के चलो यही वो फंक्शन है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है हमारा ओरिजिन जहां पर 0 रहती है वैल्यू, यहां पर सारी वैल्यू कौन सी होती है पॉजिटिव, और यहां पर सारी वैल्यू होती है नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं और अगर मैं इसमें फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, तो यानी कि मैं लेफ्ट से आऊंगा, उस लिमिट को खोजता हुआ, है ना, उस लिमिट को खोजता हुआ मैं कहां से आऊंगा, मैं आऊंगा लेफ्ट से आऊंगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं लेफ्ट से आया तो x की वैल्यू मुझे कैसी मिलेगी, देखो इसके अंदर हमारे पास दो केस बनेंगे, जिसमें हमारा केस तो पहला ये होगा कि x की वैल्यू, देखो x के रेंज क्या है, अगर मैं यहां पर बोलूं कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0,
तो x क्या है ना। x जब 0 के बराबर नहीं है तो x क्या है, सिंपल सी बात है, दो केस बन सकते हैं, या तो x क्या होगा, छोटा होगा 0 से, है ना, और दूसरा केस क्या बनेगा, या तो x बड़ा होगा 0 से। तो जब 0 से छोटा होगा तो सिंपल सी बात है, वो कहीं ना कहीं यहां पर लाई करेगा, है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो 0 से छोटा यानी कि माइनस नेगेटिव साइन में लाई करेगा। और जब वो नेगेटिव में आएगा और जब मैं लेफ्ट हैंड से लिमिट पे लाऊंगा तो मुझे x की वैल्यू कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो यही बात है, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इस बात को याद रखना, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस के x अपॉन x यानी कि माइनस के 1। अब आप ये सोचो कि माइनस कहां से आया, वो माइनस मैंने यहीं से लिया क्योंकि मैं कहां से आ रहा हूं, मैं नेगेटिव से आ रहा हूं, क्योंकि मेरी अप्रोचेस कहां मिलेगी, मुझे इसी सेक्शन में मिलेगी, और मेरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के x आएगी, जिसकी वजह से मेरा आंसर कितना आया, माइनस के 1 आया। बट अगर मैं केस सेकंड की बात करूं तो उसके अंदर अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो हमारे पास x की वैल्यू किससे लेते हैं, हम 0 से बड़ी लेते हैं, है ना। अब हम क्या लेते हैं, x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, अब वो यहां पर बैठेगी पॉजिटिव में, और मैं कहां से आऊंगा, राइट साइड से आऊंगा। यहां पर थी तो मैं लेफ्ट से आया, जब यहां पर थी तो मैं कहां से आऊंगा, राइट से आऊंगा, और मुझे x की वैल्यू कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव मिलेगी तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन x, पॉजिटिव साइन है, रिप्रेजेंट करना जरूरी थोड़ा ना है, तो वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी। तो इस बात से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा भाई, सिंपल सी बात है, इन दोनों बातों से मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि जो इसकी लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस डज नॉट इक्वल्स टू, यानी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के, और फिर मैं कह दूंगा कि जो हमारी लिमिट है, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या इतनी बात समझ में आई, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें मोड वाला कॉन्सेप्ट समझना था। अगर मैं ऐसे ही बात करूं, अगर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो जो हमारा 26th क्वेश्चन है वो ये कहता है, लिमिट बिल्कुल सेम टू यही क्वेश्चन है, और वो ये कह रहा है x अपॉन मॉड x, और x क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, और 0 है कब, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, बिल्कुल सेम टू इसी का ही भाई है ये क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखो, क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 27th क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 5 और मॉड ऑफ x माइनस 5। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करने वाला है, सिंपल सिंपल आप लिमिट को राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट को लेफ्ट हैंड लिमिट में इंप्लीमेंट करो। मोड को ये मत समझना कि लेफ्ट में लिखते टाइम हम इसको माइनस में लिखेंगे और राइट में लिखते टाइम इसको प्लस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 5 को अप्रोच कर रही है, मतलब वो 0 को अप्रोच नहीं कर रही है, और ना ही उसने हमें इसकी रेंज दी है। तो जब उसने हमें रेंज भी नहीं दी, उसने कुछ नहीं दिया, तो सिंपल सिंपल हम इसमें लिमिट की इंप्लीमेशंस करेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नंबर 28, इसमें हमें क्या क्या रखा है, जो फंक्शन की लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू कितनी है भाई, हमारे पास लिमिट रखी है उसने 1, ठीक है, और फंक्शन जो है हमारे पास, फंक्शन fx है, वो ये दे रखा है हमें a प्लस bx, जब x क्या हो, सिंपल सिंपल सा है, छोटा है 1 से, और दे रखी है 4, जब x क्या है, बराबर है 1 के, और जब x क्या है, बड़ा है 1 से, तो लिमिट है ax सॉरी b माइनस ax, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, और इसके अंदर हमसे a और b की वैल्यू पूछी गई है, किसकी, a और b की वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट की इंप्लीमेशंस करनी है। हमें पता है ये राइट हैंड के लिए है, ये लेफ्ट हैंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो सिंपल सी बात है ये लेफ्ट हैंड के लिए होगा। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड के लिए, लिमिट x टेंड्स टू -1, और ये लिखा जाएगा a प्लस bx, यानी कि कितना बनेगा यहाँ से, a प्लस b तो बनेगा, है ना। और सेकंड वाले की बात करूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और नीचे वाला आएगा कितना, b माइनस ax, और यहां से निकलेगा b माइनस a। अब हम इस पे भी थोड़ा गौर कर देते हैं, कैसे, अगर फंक्शन की वैल्यू हो जाए 1 तो हमें क्या मिलेगी, 4, यही तो बात कह रहा है ना। फंक्शन fx की वैल्यू कितनी मिल जाए, मुझे 1 मिल जाए, तो मुझे कितनी मिलेगी, 4 मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलो तो उसने ये भी कह रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस बराबर है लिमिट
x टेंड्स टू 1 यानी कि मैं ये कह सकता हूं फंक्शन के x के बराबर है यानी कि 4 के बराबर है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें ये मिलेगा, इसकी तो वैल्यू होगी a प्लस बी बराबर 4 और यहां से निकलेगी b माइनस ए बराबर 4। और जब हम दोनों क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू निकलेगी 4 और a की वैल्यू निकलेगी हमारे पास कितनी 0। तो हमें a और b की वैल्यू ही चाहिए थी, वो क्वेश्चन में हमने निकाल दी। कोई दिक्कत है? चलो भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जो फंक्शन है, फंक्शन fx हमें दे रखा है कितना, x माइनस a1, ठीक है, x माइनस a2, x माइनस a3 डैश 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 x माइनस an, ये वाला हमें क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, फंक्शन हमें पूरा का पूरा दिया हुआ है और कह रखा है कि लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू a1 पर, किसकी, फंक्शन fx की। और सिंपल सी बात है, a डज नॉट इक्वल्स टू है a1, a2, a3 एंड सो ऑन an तक। ऑल्सो कंप्यूट, हमें ऑल्सो निकालना है वैल्यू कहां पर, फंक्शन की निकालनी है किस पर, x टेंड्स टू a पर भी, x टेंड्स टू a पर भी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। जितना ये क्वेश्चन हार्ड दिख रहा है उतना क्वेश्चन ये है नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमें वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू a1 पर जब fx क्या हो, इतना हो। तो हमारे पास fx पूरे की वैल्यू ये दे रखी है, यहां पर हमें x टेंड्स टू क्या लगाना है, a1 लगाना है। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a1 और ये पूरा फंक्शन, जैसे कि x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 एंड सो ऑन x माइनस an। ठीक है, तो हमें पता है जब मैं यहाँ पर वैल्यू को इंप्लीमेंट करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, a1 माइनस a1, ठीक है, a1 माइनस a2, a1 माइनस a3 एंड सो ऑन a1 माइनस an। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो हो जाएगा 0 और यानी कि सारे मल्टीप्लिकेटिव में है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, निकलकर 0। तो देखो ये तो आ गई इसकी वैल्यू जो हमसे उसने पूछ रखी थी। तो नेक्स्ट उसने क्या पूछ रखा है, x टेंड्स टू a पर। तो सिंपल कुछ नहीं करना, मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देता हूं, करना आपको इसके बाद। और क्या कर सकते हो, इसी फंक्शन में आप x की जगह पर a इंप्लीमेंट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया है। तो देखो आज की इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई करके देखना, हो जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।